नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता हूँ। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और हम दोनों एक सुखी जीवन जी रहे हैं। घर के कामकाज के लिए हमने एक लड़की रखी हुई है जिसका नाम मीना है। मीना बहुत मेहनती लड़की है। मीना जितनी मेहनती है उतनी ही सुंदर भी है। मीना का गोरा रंग, लंबे काले बाल और आत्मविश्वास भरी चाल हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। कई बार जब वह झुककर पोछा लगाती है या बर्तन धोती है तो उसकी सलवार की कमीज थोड़ी ऊपर हो जाती है। उस वक्त मैं खुद को संयमित रखता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह असहज महसूस करे, पर मन तो मचल ही जाता है। 3 दिन पहले की बात है। मेरी पत्नी ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया है और मुझे 5 दिन के लिए मायके जाना होगा। मैंने पूछा मेरे खाने पीने का क्या होगा। वह बोली मीना है ना, वह सब संभाल लेगी। मैंने कहा उसे पूछ तो लो, कहीं कोई परेशानी ना हो उसे। मेरी पत्नी ने मीना को बुलाया और कहा मीना, क्या तुम 5 दिन के लिए रात दिन का खाना बना सकती हो? मीना बोली बना दूंगी मैडम, पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मेरे पति मुझे शाम को घर से जाने नहीं देते। पत्नी ने तुरंत कहा कोई बात नहीं, तुम्हें रात के 600 एक्स्ट्रा मिलेंगे। इतना कह कि मेरी पत्नी ने सामान पैक किया और मायके चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और मीना थे। मैंने कहा मीना, आज का खाना तो हो जाएगा पर कल से रात को भी आना पड़ेगा। वो बोली ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी, और फिर चली गई। रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल से कटी। ना पत्नी थी ना मीना, तन्हाई में नींद भी देर से आई। सुबह उठते ही मीना काम पर आ गई। मैंने कहा चाय नाश्ता बना लो, तब तक नहा लेता हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली ठीक है सर, आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैं टॉवल लेकर बाथरूम चला गया। नहाने के बाद जैसे ही बाहर आया, मैंने पूछा मीना मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो पास आई और कपड़े देने लगी। तभी अचानक मेरा टॉवल खुल गया। उस पल मैं शॉक था और मीना की नजर वहां चली गई जहां उसे नहीं देखना चाहिए था। मैंने झटपट टॉवल उठाया पर उसकी आंखों की झिंझक ने मुझे भी असहज कर दिया। वह बिना कुछ कहे बाहर चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आया तो वह धीरे से बोली सर, आज का काम हो गया। मैंने कहा ठीक है, रात को आ जाना खाना बनाने। वो जी कहकर चली गई। दिन भर मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहा। शाम होने को थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने बालकनी में खड़ा होकर बाहर का नजारा देखा। काले बादल, तेज हवाएं और धीरे धीरे तेज होती बारिश। रात करीब 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला तो मीना पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और भीगी सलवार कमीज उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी पतली कमर और पीछे के उभार साफ नजर आ रहे थे। मैंने कहा मीना, इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? वो बोली सर, यह मेरा काम है, मुझे आना ही था। मैंने कहा जाओ कप अड्डे बदल लो। वो बोली सर, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। मैंने कहा मेरी बीवी की अलमारी से कुछ पहन लो। वो हिचकिचाई, सर मैडम के कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? मैंने थोड़ी सख्ती से कहा मैं कह रहा हूँ ना जाऊं वरना सर्दी लग जाएगी। वो चुपचाप कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए। उसने मेरी बीवी की काली सिल्की नाइटी पहन रखी थी जो उसके शरीर पर पूरी तरह फिट नहीं हो रही थी। उसकी पतली गर्दन, नरम कंधे और हल्का सा उभार नाइटी से झांक रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी झिंझक थी पर एक अलग चमक भी थी। मैं उसे देखता रह गया। वो बोली सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं चौंक गया और बोला कुछ नहीं, तुम खाना बना लो। वो मुस्कुराई और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसे खांसी आने लगी। मैंने कहा मीना, सर्दी लग गई है तुम्हें? वह बोली सर, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर उसने जल्दी से खाना बना दिया। मैंने खाना खाते हुए कहा खाना बहुत अच्छा बना है मीना, अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो एक रास्ता है। वो बोली कैसा रास्ता सर? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा आज की रात तुम्हें मेरा सहारा बनना होगा। वो बोली मत कहो। मैंने कहा मीना, आज की रात सिर्फ हमारी है। जैसे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही वैसे ही यह पल भी नहीं रुकना चाहिए। समझ रही हो नाम मैं क्या कह रहा हूं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली पर सर यह तो गलत होगा ना। मैंने कहा तो तुम क्या चाहती हो? वो बोली मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ।
मैंने उसका हाथ थामा और कहा, फिर सब कुछ भूल जाओ और मुझे देखो, सिर्फ मुझे। मैं उसके और करीब गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी आंखों में अब हिचकिचाहट कम और चाहत ज्यादा थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। वो बिना विरोध किए मेरे साथ चल पड़ी। बेड पर जैसे ही वह बैठी, मुझे एक परी सी लग रही थी। मैं उसके करीब गया। उसके गाल पर हाथ फेरा। उसकी सांसों में गर्मी थी और उसकी आंखों में मेरे लिए स्वीकार था। मैंने धीरे धीरे उसकी नाइटी की डोरी खोली और उसकी धीमी सिसकियां मेरी धड़कनों से मिल गई। वह रात हमारी एकता की गवाह बनी। बारिश की हर बूंद जैसे हमारी कहानी को गहराई दे रही थी। मैं उसके इतने करीब था जितना कभी अपनी पत्नी के भी नहीं रहा। हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया। उसकी बाहों में जो अपनापन था, वह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हम रात भर एक दूसरे में खोए रहे और थक कर सुबह ही उठे। सुबह उसने मेरी ओर देखकर कहा, सर, यह बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, दुनिया वाले इसका गलत मतलब निकालेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह बात हमेशा हमारे बीच ही रहेगी और अब से तुम्हें पैसे की कमी भी नहीं होगी। धन्यवाद।